y2 प्लस m2 और y1 अपान कितना हो जाएगा m1 प्लस कितना हो जाएगा आपका है m2। ध्यान दो जी, देखिए कुल मिलाकर देखो, जो देखो ये नहीं है, देखो हम नियम को अगर उल्लंघन कर देंगे तो सब कुछ हमारा क्या हो जाएगा गड़बड़। देखो जो अगर हम जैसे कोई भी चीज, अगर हम प्रश्न को हल करें, सिस्टम ना बे नहीं कि आप नंबर डाल के जैसे मन चाहे तैसे लिख दिया, सब नहीं होता। एक सिस्टम होता भाई, कोई चीज तरीका होता है, हमको कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है। अंतर विभाजन इस तरीके लिखिए कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। दूसरा आपका प्रश्न दिया गया माध्यिका ज्ञात करने के लिए, नंबर 2, तो हमने आपको बताया था माध्यिका, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए बताया था आपको L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान इस्तेमाल क्या हो जाता है f n बाई 2 माइनस कितना हो जाता है आपका है बड़का f, ये हो गया आपका है ना। देखो अगर देखिए सब चीज का विषय ध्यान देगा, हमने प्लस कहाँ लगाया है, कोई प्लस यहाँ लगा दिया गया है, कोई लिखा गया L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान पूरे का अपान f कर दिया गया है, तो कोई सिस्टम होता है। अब हम लोग चलते हैं बहुलक, नंबर 3 हम लोगों का है कि बहुलक। बहुलक याद करने के लिए हमने आपको बताया था L प्लस क्या होता है जी f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू क्या हो जाएगा आपका है h। देखो जी ना, ये हो गया। अब तीसरा ना एड की जी, अब तीसरा हमने आपको बताया था द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है हमने आपको बताया है, क्या हो जाएगा आपका है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। कुछ लोग तो बराबर 0 लगाए ही नहीं है, कुछ लोग यहीं तो लिखे हैं अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा बरस लिख दिया है। अब बराबर अगर आप 0 नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो शून्यक हो जाएगा, क्योंकि हमको 0 यहाँ पर दिखाना होगा। अगर हम नहीं लगाएंगे शून्यक हो जाएगा आपका, द्विघात बहुपद को शून्यक ज्ञात करने के ना। उसके बाद हमने आपको बताया जी 5वां नंबर, देखो जी 5वां नंबर है मूलों का योग। मूलों का योग क्या हो जाता है आपका है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी अपन क्या हो जाएगा आपका ए। अब मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है आपका सी अपन क्या हो जाएगा आपका है ए। ये आपको बताया गया था। उसके बाद आपको यहाँ पर बताया गया 6वां के बाद आपका है 7वां नंबर है, क्या है आपका है ना, सॉरी 6वां है, ये आपका 6वां नंबर है। 6वां का आपका है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। आपको बताया गया यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाता है आपका है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब कोई लिखा है कि थीटा बटे 360 2 पाई आर स्क्वायर लिख दिया गया है ना, तो ऐसे हमको नहीं लिखना। उसके बाद हम लोग 7वां करा है, 7वां नंबर है चौर्थांश। क्या करा है चौर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसके साथ साथ पूछा हम लोगों का वृत्त का क्षेत्रफल। क्या पूछा है भैया, वृत्त का पाई आर स्क्वायर, ये आपका था। उसके बाद हम लोगों का पूछा था 8वां नंबर है, 8वां नंबर है साइन 0 अंश की वैल्यू आपका 0 हो जाता है। उसके बाद का 0 अंश की वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता है। tan 0 अंश की वैल्यू कितना हो जाता है आपका है 0 हो जाता है। कोसेक 0 अंश की वैल्यू कितना हो जाता है इनफिनाइट हो जाता है। सेक 0 अंश की वैल्यू कितना हो जाता है 1, फिर काट 0 अंश की वैल्यू हो जाता है इनफिनाइट। ये आपको दिया गया था। उसके दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमने आपको बताया कि यहाँ पर नाम दो बिंदुओं के बीच हम लोग क्या जानते हैं डी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी मैंने आपको बताया था। देखो हमने आपको पहले बताया, देखिए अगर हमने आपको ये कहा था अगर हम लोगों को फॉर्मूले
अगर कंप्लीट नहीं है, मैंने आपको पहले कहा था कि अगर हमने कहा कि अगर हमको सूत्र याद है तो हम सवाल लगा सकते हैं, अगर नहीं याद है नहीं लगा सकते। सवाल अगर आपको आ भी रहा है तब भी आप नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि आप जो है कंफर्म नहीं है सूत्र से। अगर कंफर्म नहीं है, कहीं डाउट अगर है तो भी दिक्कतें हो जाएंगी, है ना होता। तो आपको यहाँ पर कुल मिलाकर हमने आपको 15 जो है फॉर्मूला को दिया था हमने, और कुछ बच्चे जो है, कुछ ही बच्चों का जो है सही है, एक दो लड़कों का जो है पूरा सही है, बाकी हम तो नहीं देखे किसी का जो है सारे प्रश्न जो है सही है। जैसे यहाँ पर अंतर विभाजन मैंने आपको बताया था, अंतर विभाजन में क्या होता है, प्लस हो जाता है आपका है, और वायथम क्या होता है आपका है, माइनस। अगर अंतर विभाजन, और हमने आपको बताया सबसे ज्यादा अगर हम लोगों को प्रश्न मिला है तो अंतर वायतस मिला है, क्योंकि यही दो प्रश्न हम लोगों को अनुपात भी बताया है और हर तरीके से लगाने को बताया है ना होता। तो यहाँ अंतर विभाजन में आपको जाता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, कामा हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान क्या होता है m1 प्लस क्या हो जाएगा आपका है m2। उसके बाद आपको बताया कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए, अब माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया 3 फॉर्मूले बताया गया है, एक सम के लिए, विषम के लिए बताया गया है, और तीसरा का आपको बताया गया है वर्ग अंतराल के लिए, क्योंकि मैं उसमें लिख भी दिया था कि वर्ग अंतराल की जो संबंधित होगा उसी को हमको लिखना है। तो वर्ग अंतराल से आपको बताया गया था यह माध्यिका, यम बराबर हो जाता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान क्या होता है स्मॉल एफ ब्रैकेट में n बाई 2 माइनस बड़का एफ हो जाता है। और जहां हमने आपको बताया था कि F1 क्या है, और सॉरी F क्या है, बड़का एफ क्या है, n बाई 2 क्या है, सारे चीजों के बारे में हमको लिखवाया था आपको जहां मैं बताया था। उसके बाद बहुलक, इसको हमें अभी हाल ही में आपको बताया, ज्यादा दिन आपको इसमें हम लोग जो है समय नहीं गुजारे हैं, है ना होता। तो बहुलक अगर हम लोगों से पूछता है तो बहुलक हमने आपको देखो कभी मैंने दिखाया था पेपर में, इस साल मैंने आपको दिखाया कि पेपर भी आया आपका, है ना होता। और सिंपल तरीके से वो प्रश्न हमने आपको बता भी चुका हूं, जो आया आपको 15-25 में जो आपको पेपर में आया था बहुलक ज्ञात करने के लिए, मैंने प्रश्न आपको बताया क्यों 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 40 था आपका, है ना होता वो वाला प्रश्न। तो बहुलक बराबर होता है यल प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं f1 माइनस f0 अपान 2f1 माइनस f0 माइनस f2 ब्रैकेट वन इनटू h। और हमने बताया सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, बहुलक ज्ञात करने में सबसे जरूरी हमको चीज क्या है, बहुलक पता करना। अगर बहुलक पता हो गया सारे वैल्यू अपने आप पता हो जाएंगे। कहा क्योंकि बहुलक का मान f1 होगा, अगर हमको f1 पता हो जाएगा तो f0 उसके ठीक आगे वाला, उसके ठीक पीछे वाला f2 हो जाएगा, उसके सामने वाला न्यूनतम जो होगा सीमा हो जाएगा आपका यल का मान, उसके जो अंतराल कितने का अंतर है वो आपका क्या हो जाएगा आपका h की वैल्यू हो जाएगी, है नहीं है। एक चीज आता द्विघात समीकरण मैंने आपको बताया था, द्विघात समीकरण बनाने का आपको बताया गया था एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा पर क्या होता है आपका 0 चाहिए, द्विघात समीकरण आपका हो गया, है नहीं है। उसके बाद मूलों का योगफल, यहां पर देखिए दो बात है, हमने आपको होता है शून्यकों का योगफल, मूलों का योगफल होता है शून्य के योग, यहाँ पर बहुपद हम लोग पढ़े हैं, है ना होता। तो यहाँ पर देखो उसमें अंतर मिलेगा, क्योंकि वहां शून्य कहेगा, यहाँ क्या कहेगा आपको मूल, है नहीं है। तो दोनों में अंतर हम पकड़ेंगे, शून्य कहेगा तो हम समझ जाएंगे वहां से प्रश्न पूछा है, और मूल पूछेगा तो द्विघात समीकरण हम समझ जाएंगे, है ना होता। तो यहाँ मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपान ए, जिसको कहते हैं मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या हो जाएगा आपका माइनस बी अपान ए, और मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा आपका सी अपान क्या हो जाएगा आपका है ए। इसको हमको देखना है। और हमने आपको बताया त्रिज्यखंड, और त्रिज्यखंड में मैंने ये कहा था त्रिज्यखंड जो त्रिज्याओं से परिबद्ध हो, या छोटे वाला जो त्रिज्या का चाप हो वही हमारा त्रिज्यखंड हो जाता है ना हो जाता है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा 360 पाई स्क्वायर। और हमने आपको बताया जो त्रिज्यखंड हो जाता है ये आपका त्रिज्यखंड है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था यही आपका क्या हो जाता है त्रिज्यखंड। और इसको हम लघु त्रिज्यखंड भी कहते हैं, लघु माने छोटे वाले भाग को, और दीर्घ माने क्या होता है बड़े वाले भाग को कहते हैं। इस बड़े वाले भाग को दीर्घ चाप कहते हैं, या हम कहते हैं चाप भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे हम लोग देख रहे हैं क्षेत्रफल को पता करना चाहते हैं, तो यहाँ त्रिज्यखंड का ये आपका है जो त्रिज्याओं से परिबद्ध हो, जो त्रिज्या से क्या हो घिरा हुआ हो। और वृत्तखंड किससे होता है, जीवाश्म होता है। जो वृत्तखंड होता है जीवाश्म होता है, लेकिन जो त्रिज्यखंड होता है किससे होता है आपका है त्रिज्या से होता है। तो यहां पर आपको देना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर पूछता है, अगर हम लोगों त्रिज्यखंड कहे, और मैंने आपको ये बताया था कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दोनों एक ही चीज है, और लेकिन अगर हम लोग निकालेंगे तो अलग चीज है। जैसे हमको त्रिज्यखंड निकालना, लघु त्रिज्यखंड निकालना, तो लघु त्रिज्यखंड कैसे निकालेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से दीर्घ क्षेत्रफल दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे। पहले पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम घटाएंगे तभी तो हमको निकलेगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा,
है ना होता। लेकिन हमको यहाँ पर देखना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। माने कि पूरा सर्किल आपका जो है वृत्त है, अब वृत्त में कितना कोण बना रहा है, इतना ही कोण बना रहा है। कितने अंश का कोण है, पूरा पूरा 360 अंश का होता है। और 360 अंश में कितना कोण है जो भी रहेगा उसकी सापेक्षता लिखा जाएगा। हम लोग जानते हैं, आपको बताया कि जैसे टेस्ट होता आपका है 50 नंबर के, तो 50 हमने 30 पाया तो 30 बटे कितना हो जाएगा 50। तो ऐसे पूरा कितने एंगल है 360, और 360 में जो त्रिज्य से परिबद्ध जो कोण बना हो वो कितने अंश का है, जो भी रहेगा वो किसके सापेक्ष लिखा जाएगा, 360 के सापेक्षता लिखा जाएगा, है ना होता। तो थीटा 360 पाई आर स्क्वायर में दिए। अब हम लोग चौथांश का क्षेत्रफल क्या हो गया आपका है, चौथांश का क्षेत्रफल। और चौथांश का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त में 4 ही चौथांश होते हैं। मैंने आपको बताया था ये आपका जैसे वृत्त हो जाता है, आपका सर्किल हो जाता है, 4 चौथांश के अलावा पांचवा कभी नहीं होगा, यही चौथांश हो जाता है। और चौथांश का प्रत्येक कोण कितने अंश हो जाता है 90 अंश हो जाता है। तो चौथांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई स्क्वायर में दिया गया था। उसके साथ उसने पूछा था वृत्त का क्षेत्रफल, क्या पूछा था, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद साइन 0 अंश का मान 0 हो जाता है, cos 0 अंश का मान 1 हो जाता है, tan 0 अंश का मान 0, कोसेक का इनफिनाइट, सेक 0 अंश का मान 1, और काट 0 अंश का मान कितना होता है आपका इनफिनाइट। उसके बाद क्या करा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है अंडर रूट ब्रैकेट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का